सुंदरदर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी का अध्ययन आज हम करेंगे। विद्यार्थी जीवन में, स्कूली शिक्षा में भी आपने इस कहानी का अध्ययन जरूर किया है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। और गुलेरी जी का संबंध जयपुर से रहा है। 1883 में इनका जन्म हुआ। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं के ये जानकार थे। निबंध, कहानी, व्यंग्य, कविता, आलोचना, संस्मरण, इन सभी विधाओं में इन्होंने लिखा है। 1922 में इनका स्वर्गवास हुआ था। एक विशिष्ट कथाकार माने जाते हैं गुलेरी साहब। इनकी कहानी जो उसने कहा था, इसकी गणना हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में की जाती है और काफ़ी रुचिकर कहानी है। और स्वयं लेखक भी काफ़ी प्रतिभाशाली थे। ज्योतिष है, धर्म है, भाषा है, इतिहास, शोध, आलोचना, इन सभी विधाओं में इन्होंने लेखन किया है। ये जो कहानी है, उसने कहा था, ये एक निस्वार्थ त्याग और बलिदान की कहानी है। इसमें आप देखेंगे कि एक लड़के और लड़की की जो बात है, उससे ये कहानी शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से, जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के फोरों को चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि इधर जो अमृतसर के टांगी या गाड़ियों वाले हैं, उनकी शब्दावली में अशिष्टता नहीं है और संसार भर की गलानी, निराशा, शोक के अवतार बने नाग की सिद्ध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग वे करते हैं। हालांकि बात इनको जो कहनी है वो ये भी कह देते हैं, लेकिन इनकी शब्दावली में अशिष्टता नहीं है। जहाँ एक तरफ से इन्हीं की बिरादरी वाले जो दूसरे लोग हैं, वो काफी कटु शब्दावली उपयोग में लेते हैं। हट्टो बादशाह कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और बारे वालों के जंगल में से खा राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी का अर्थ है चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि यथार्थ संपूर्ण में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो कोई भी बुढ़िया जब इनके गाड़ी के सामने आ जाती है, तो वो इस तरह से हट जा जीने जोगी, हट जा कर्मा वाली है, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करके ही अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं। ऐसे बम्बू कोर्ट के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों ही सिख हैं। एक अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ।
दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिनने बिना हटता नहीं था। तो आपने देखा कि ये दोनों, एक लड़का और लड़की, बाजार में एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के सवाल जवाब भी होते हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि दोनों ही अपने ननिहाल में आए हुए हैं। एक ने कहा कि तेरे घर कहाँ है, तो उत्तर मिला मगरे में, ये कोई जगह का नाम है। फिर दूसरे ने पूछ लिया कि तेरे घर कहाँ है, तो उत्तर मिला मांझे में। फिर कहा कि यहाँ कहाँ रहती है, तो उत्तर मिला अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हुआ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा, क्योंकि ये भी कुछ खरीदने के लिए वहां गए थे। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो लड़के ने भी थोड़ा सा इस तरह का अटपटा सा प्रश्न पूछ लिया था। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही क्या मिला, धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? तो उत्तर मिला, कल देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू। तो लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहीं, नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। तो आपने इस लड़के की जो ये शरारतें इसमें देखी कि कुत्ते जो है उस पर पत्थर मारना, ठेले में दूध उड़ेल देना, एक बस लड़के को मोरी में ढकेल देना, ये बाल सुलभ जो इसकी शरारतें हैं वो इस गद्य में दिखाई दे रही हैं। तो ये लड़का जो है इस कहानी का आगे जाकर के आप पढ़ेंगे तो मुख्य पात्र बन जाता है, और ये लड़की भी जो है वो भी मुख्य पात्रों में इसकी आप गिनती कर सकते हैं, क्योंकि जो त्याग और बलिदान की कहानी है वो इन दोनों पर ही निर्भर है, दोनों पर ही टिकी हुई है। त्याग किया था इसी लड़के ने, और इस लड़के का इस कहानी में यदि आप देखें तो आगे थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसका नाम है लैना सिंह। और अब ये जो बचपन में मिल रहे हैं उसके बाद में जीवन में बहुत ही लंबे अंतराल के बाद इन दोनों का मिलना होता है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये दोनों मिलते हैं और तब जाकर के इनको ये जो बचपन की जो मिलन इनका जो यहाँ बाजार में हुआ था, ये अपने ननिहाल में आए हुए थे, ये इन दोनों के याद आता है। और ये जो लड़की है इसने ही, क्योंकि इस लड़की का नाम आप इसमें देखेंगे इसकी शादी सूबेदार से हो जाती है, तो इसको सूबेदार नहीं कहा गया इस कहानी में। तो ये दोनों बाद में जब मिलते हैं तब इस लड़की ने ये बचपन वाली इनकी जो आपसी इनकी जो इनका वार्तालाप है इसके आधार पर ही याद दिलाया था कि आप भूल गए क्या वो आपने मुझे क्या क्या जो कहा था, तेरी कुड़माई हो गई यार, ये सब। तो ये तो बचपन की बाल सुलभ हरकतें आप इनको कह सकते हैं। लेकिन इस लड़के ने, इस लैना सिंह ने, जो बिना किसी स्वयं के हित साधन के अपना उत्सर्ग किया, बलिदान किया, त्याग किया, वो हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस कहानी ने स्वयं लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी काफी प्रसिद्धि दिलाई थी। और आज भी इस कहानी की गिनती हिंदी की कुछ चुनिंदा जो अच्छी कहानी है उनमें से एक इसको माना जाता है। और निश्चित रूप से आपने पूर्व कालांशों में या फिर ये आपकी जो पूर्व कक्षाएं थी उनमें इस कहानी को जरूर पढ़ा होगा। राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और में है और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे
फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। तो ये जो सेना गई हुई है वहाँ कौन सी जो स्थिति है, क्योंकि लैला सिंह भी फौज में है और सूबेदारनी का पति भी फौज में है। इस गेबी गोले से बचें तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है, क्योंकि युद्ध में ऐसा ही होता है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। तो शत्रु कहीं भी शरण ले लेता है और जो ही उसको अवसर मिलता है वो आक्रमण कर देता है, ऐसा इसमें बताया गया है। लैला सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। धन्यवाद।